जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, यह जानकर खुशी होगी कि 26 अगस्त 2024 को एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन जन्माष्टमी के पवित्र पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और धन, लक्ष्मी जैसे कई महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए इस शुभ अवसर पर यदि आप उनसे सच्चे दिल से कुछ भी मांगेंगे तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय करना ना भूलें, जो न केवल आपकी किस्मत को बदल देंगे बल्कि आपको संपन्न और खुशहाल भी बनाएंगे। साथ ही आपके सभी दुख दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, किस दिन आप व्रत रख सकते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि व्रत का पारण किस समय करना उचित है, पूजा की पूरी विधि क्या है और वे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाने की शुरुआत करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसी दिन को आज भी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण की पूजा होती है और उनके जन्म की खुशियां घंटों और शंखनाद के साथ बांटी जाती हैं। जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग मंदिरों और घरों में बाल गोपाल के जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं और पालकी सजाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में इसे व्रतों का राजा कहा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य और कलह का कोई स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह सभी सुखों का अनुभव करके अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। इस दिन लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इसका पारण नवमी तिथि में ही किया जाता है। तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें सप्तमी की रात में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ लोग यह व्रत निर्जला करते हैं जबकि कुछ फलाहार करके इसे निभाते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने हाथ में थोड़ा जल, पुष्प और अक्षत लें और व्रत का संकल्प करें। भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करें। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा निषिद्ध काल यानी आधी रात में की जाती है और कई घरों में रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर नाल छेदन की परंपरा भी है। जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं वे 12 बजे से कुछ घंटे पहले एक पत्तेदार खीरा लेकर उसमें श्री कृष्ण को विराजमान करें। फिर रात 12 बजे खीरे को काटकर भगवान को बाहर निकालें और नाल छेदन करें। इसके बाद उन्हें पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से और अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर नए और सुंदर वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। फिर उन्हें झूले या सिंहासन पर विराजमान करें। इस दौरान कृष्ण नाम का जाप करें, राधे राधे कहें या किसी मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और भोग लगाएं। भोग में माखन मिश्री, पंचामृत, नारियल की मिठाई या धनिये की पंजीरी शामिल करें। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। इसके बाद धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण की आरती करें और उन्हें झूला झुलाए। जन्माष्टमी की रात को लोग जागरण करते हैं, भजन कीर्तन
और शोभा यात्रा में भाग लेते हैं, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग रात की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद इसे संपन्न करते हैं। ध्यान दें कि व्रत का पारण करते समय प्रसाद का सेवन जरूर करें। जन्माष्टमी का व्रत लोग विभिन्न तरीकों से रखते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें वे पूरे दिन पानी भी नहीं पीते, जबकि कुछ लोग उपवास रखकर रात में फलाहार करते हैं। वहीं कुछ लोग दिन में 2 बार फलाहार करते हैं। इस दिन व्रत में आप रसीले फलों का सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करेंगे। आप तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल, अमरूद, केला और सेब का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत की शुरुआत से पहले दही की लस्सी पीना लाभदायक होता है, जिससे प्यास कम लगती है। जन्माष्टमी पर व्रत खोलते समय लोग कुटू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, जो हल्के होते हैं और पेट को भरने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते समय अत्यधिक भारी भोजन से बचें, क्योंकि इससे गैस की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं कि 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त की रात 3:39 पर शुरू होगी और 27 अगस्त की रात 2:19 पर समाप्त होगी। जन्माष्टमी के लिए शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, जो 12:02 से 12:48 तक रहेगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन की पूजा 3 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है, तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान लोगों को संतान सुख प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूलें। जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का उत्तम अवसर है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज्य करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया, जिससे देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाश में हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहां छोड़ आओ। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहां ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर उस टोकरी को सिर रखकर गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वह पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में दोबारा हथकड़ी डाल दी गई और सभी पहरेदार तुरंत चौंक गए। तभी कन्या के रोने की आवाजें आने लगीं। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से उस कन्या को लाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे मारने वाला अब इस संसार में जन्म ले चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने की कई कोशिशें की।
उसने कई दैत्य और राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सका। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। अब आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। पहला उपाय आपके अटके हुए कार्यों को गति देगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान और ध्यान के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, उन्हें भोग लगाएं और रोली चंदन से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। अगर वैजयंती फूल उपलब्ध ना हो तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। दूसरा उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे खीर में चीनी की बजाय मिश्री भी डालें और सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कान्हा की कृपा मिलेगी और आपका भाग्य मजबूत होगा। तीसरा उपाय आपके घर में धन धान्य की कमी को दूर करेगा। सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बाल गोपाल को एक पान का पत्ता अर्पित करें। सबसे पहले पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और पूजा करने के बाद उसे उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। इस उपाय से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इस विधि से आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है। निसंतान दंपत्ति जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी घर लाएं और उसे बाल गोपाल के पास रखकर पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से शीघ्र ही शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। बाद में गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना सर्वोत्तम माना गया है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा के बिना लक्ष्मी मां की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस उपाय से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिससे व्यवसाय में भी उन्नति होती है। जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम को 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कपूर जलाकर उस पर थोड़ी मिश्री डालें और उसका दान करें। इस उपाय से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, यह थी जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिन्हें इस बार आपको अवश्य करना चाहिए। उपयोग करने से भगवान कृष्णा नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्णा नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्णा की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते। को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।